That's my 5-minute news. Artlist.io. लेट्स माइक 5-minute न्यूज। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो ईरान के उर्मिया शहर से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हारजीलिया टाउन में मोसाद हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजरायली हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई है। राजस्थान में विवादों में घिरी RAS परीक्षा आज शुरू हो गई। 2 पारियों में पेपर हुए। RPSC कल भी RAS मुख्य परीक्षा 2024 के पेपर कराएगी। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों में हो रही है। पहले दिन देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं मिली। पहला पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक हुआ। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने RAS परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। इसकी सूचना मिलते ही लंबे समय से धरने पर बैठे सभी लोग धरना छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद के सफाये के लिए भी AI तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों को आतंकियों से निपटने की खुली छूट है। उन्होंने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकरोधी अभियान चलाने और OGW नेटवर्क खत्म करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने पुलिस से सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अभी तक निशांत या उनके पिता ने इस पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच अब जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नालंदा से बिहार चुनाव में उतरते हैं तो अच्छी बात होगी। इसी के साथ JDU सांसद ने उस सीट के बारे में भी बताया है जिस पर वो चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़ें। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर ऐलान किया है कि वे इस मामले में और सख्ती करेंगे। उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नबीन बांग्ला नाम के ग्रुप के पोस्टर जो धुबरी को बांग्लादेश में मिलाने की बात करते हैं उसकी जांच हो रही है। विपक्षी AIUDF ने इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था गंगटोक पहुंच गया है। 36 तीर्थयात्रियों का ये समूह 17 मील क्षेत्र में एडॉप्शन के लिए रुका है। 20 जून को ये जत्था नाथुला पास के रास्ते तिब्बत के शिगात्से शहर की ओर बढ़ेगा। ये यात्रा 6 साल बाद फिर शुरू हुई है। ITBP ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। त्रिपुरा में चाय उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा नया चाय नीलामी केंद्र जल्द चालू हो जाएगा। ये केंद्र स्थानीय चाय उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाएगा और त्रिपुरा की चाय को असम की चाय से अलग पहचान देगा। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने इसे तुगलक दरबार की संज्ञा दी और कहा कि यह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तंबाकू किसानों के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर तंबाकू बोर्ड से ये फंड जारी करने का अनुरोध किया ताकि किसानों को राहत मिल सके। ये मुद्दा राज्य की कृषि राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार जयपुर में हुआ। 15 जून को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों के साथ उनकी मौत हो गई थी। उधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का भी मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एयर इंडिया की 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आज रद्द किया गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता में रोकना पड़ा। दूसरी उड़ान दिल्ली से पेरिस जाने वाली थी कि अचानक उसे भी रोक लिया गया। प्री फ्लाइट चेक में कुछ खराबी सामने आई थी, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।